हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम गुरु। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो रिलेटेड है बीएड वर्सेस डीएड मामले से। बीएड वर्सेस डीएड मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बड़ी सुनवाई हुई थी, जहां पर सुनवाई के बाद बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से जजमेंट दिया गया। ये न्यूज़ बीएड के साथ साथ बीटीसी स्टूडेंट के लिए भी महत्वपूर्ण है। और क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया जजमेंट कुछ ऐसा ही है। बीएड वर्सेस बीटीसी में क्या हुआ, किसके पक्ष में फैसला आया और 11 अगस्त 2023 के उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बदलाव किया है, क्या चेंजेस किया है, बीएड के लिए क्या है, वो सारी जानकारी इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे इस चैनल में न्यू है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे बीएड वर्सेस बीटीसी जितनी भी अपडेट है सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में जब सुनवाई स्टार्ट हुई तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसमें दो केस लगे हुए थे। फर्स्ट केस उत्तराखंड को लेकर लगा हुआ था, जहां उत्तराखंड के अंदर चयनित बीएड अभ्यर्थी को लेकर सुनवाई हुई थी। और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब इस मामले में सुनवाई स्टार्ट हुई तो उन्हें प्राइमरी शिक्षक अभ्यर्थी से बाहर करने का आदेश दिया गया। अब आपको सुनकर लगेगा कि ये अलग अलग तरह से फैसले निकल कर क्यों आ रहे हैं, एक में कुछ और रिजल्ट, दूसरे में कुछ और, तीसरे में कुछ और। इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ एक जो मामला लगा हुआ था वो उत्तराखंड का मामला था। और उत्तराखंड के मामले में हाई कोर्ट की तरफ से जो बीएड चयनित अभ्यर्थी थे उन्हें सब्जेक्ट टू आउटकम रखा गया था, और उसी सब्जेक्ट टू आउटकम के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से उनको बाहर करने का आदेश दिया गया। अब ये तो एक पहलू हो जाता है सुनवाई का जो उत्तराखंड से रिलेटेड था, लेकिन उसके बाद दूसरी सुनवाई होती है जहाँ पर तुषार मेहता बीएड की तरफ से और बीटीसी की तरफ से सिब्बल जी मौजूद होते हैं। और यहाँ पर इस मामले में फिर से सुनवाई होती है, और जैसे ही यहाँ सुनवाई स्टार्ट होती है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के थ्रू एक फाइनल जजमेंट दे दिया जाता है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर। ये सुनवाई लगभग 30 मिनट तक चलती है। 15 मिनट तक अधिवक्ताओं के द्वारा उनके बीच कंटिन्यू बहस चलती रही, ये देखने लायक था। बाकी बचे टाइम कोर्ट ऑर्डर लिखवाया गया। अब कोर्ट ने क्या क्या किया ये जानना इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे ही बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में ऑर्डर लिखवाना शुरू हुआ तो बीटीसी अधिवक्ताओं के माध्यम से इसका जमकर विरोध किया गया। उन्होंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू बताया। उनका कहना था आप इस मामले में अपना फाइनल डिसीजन कैसे लिखवा सकते हैं, जबकि अभी तक इस मामले को लेकर सरकार ने जो नोटिस भेजा था यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि केंद्र सरकार को, उसका अभी तक कोई जवाब या आंसर काउंटर नहीं आया है। तो कोर्ट के माध्यम से कहा गया था कि यूनियन ऑफ इंडिया की से जानकारी मांगी गई थी, वो अभी तक नहीं मिली। लेकिन ये जो मामला है ऑलमोस्ट सभी भर्तियों के अंदर है, और कोर्ट इस बात को बहुत अच्छे से समझ गई थी कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला 11 अगस्त 2023 को दिया गया है उसको एक तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। यानी कि कोर्ट ने इस बात को पूरी तरह से समझ लिया कि 11 अगस्त 2023 का जो ऑर्डर है उसको ऐसे ही लागू नहीं कर सकते कि हमने बोला कि 11 अगस्त से बीएड प्राथमिक से बाहर तो बीएड प्राथमिक से बाहर। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि कोर्ट द्वारा इस बात का आकलन किया गया जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में चल रहे हैं
कोई नियुक्ति हो चुकी है, कोई सब्जेक्ट टू आउटकम लगा हुआ है, तो कोई नियुक्ति हो जाने के बाद सैलरी ले रहे हैं, जबकि उनका बीएड वर्सेस बीटीसी से कोई लेना देना नहीं है। और भी अलग अलग प्रकार के टर्म और कंडीशन है। हमारे देश के सभी राज्य और यूटीज जितने हैं, सभी में अपने अपने अलग अलग नियम कानून हैं। बिहार में कैसे नौकरी मिल रही, यूपी में कैसे नौकरी मिल रही, एमपी में क्या क्या सिस्टम है, सीजी का क्या सिस्टम है नौकरी पाने का, सभी राज्यों में टर्म और कंडीशन अलग अलग है। तो कोर्ट के माध्यम से विस्तार में जानकारी दी गई है और डिसीज़न दिया गया। और यहाँ पे बीएड करने वाले स्टूडेंट की जीत भी हुई है और उनको राहत भी मिली है। और बीटीसी करने वाले स्टूडेंट का क्या हुआ ये भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ एक बड़ी जीत उनके लिए है कि ऑर्डर जैसे ही जारी होगा वैसे ही वो लागू कर दिया जाएगा। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऑर्डर के आधार पर अब उन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि जो 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट दिया गया था उसे एक तरीके से पूरे देश में लागू नहीं किया जाएगा। यानी कि हर भर्ती में इसे लागू नहीं किया जाएगा। कोर्ट के माध्यम से इसे फॉलो किया जा रहा है। जो 11 अगस्त 2023 तक बीएड करने वाले अभ्यर्थी किसी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर अगर चयनित हो गए हैं या नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनके लिए कोर्ट के माध्यम से उन्हें अपनी 11 अगस्त 2023 के जजमेंट में इस बात को मेंशन कर दिया गया है, रिव्यू किया गया है एक तरीके से। जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी 11 अगस्त 2023 तक किसी भर्ती में चयनित हुए हैं, तो उनको यहाँ से बाहर ना निकाला जाए, उनको एज अ टिस रखा जाए नौकरी पे। लेकिन जैसे कोर्ट के माध्यम से इस बात को कहा गया, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस बात का विरोध खूब देखने को मिला बीटीसी के अधिवक्ताओं के द्वारा। बीटीसी के अधिवक्ताओं द्वारा इस बात को लेकर विरोध करने वाली बात है, और वो इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि आप एक तरीके से इसे ऑर्डर लागू नहीं कर सकते, जबकि 11 अगस्त 2023 का जो जजमेंट है वो इसको सपोर्ट करता है। जो नोटिफिकेशन एनटीसी ने जारी किया था 28 जून 2018 को, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बीएड करने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पर कोर्ट के माध्यम से इस बात को रखा गया कि जो भी बीएड करने वाले अभ्यर्थी 11 अगस्त 2023 के जजमेंट से पहले किसी भर्ती में चयनित हुए हैं, उनके लिए दो तरह से नियम यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं। फर्स्ट, अगर वो बीएड करने वाले अभ्यर्थी 11 अगस्त 2023 के पहले किसी भर्ती में चयनित हैं, लेकिन अगर उनका किसी भी स्तर पर न्यायालय या कोर्ट में या किसी भी न्याय के अंदर उनकी जो नौकरी जो दी गई है सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं रखी गई है, इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। कोर्ट के माध्यम से जो ऑर्डर दिया गया है, उन्होंने इस बात को क्लियर किया है कि जो किसी भी तरीके से किसी भी कोर्ट के अंदर किसी भी स्तर पर उनको जो दी गई नौकरी है वो सब्जेक्ट टू आउटकम अगर नहीं है, तो ये जो सभी बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, इन सभी को प्राथमिक शिक्षा भर्ती से बाहर ना निकाला जाए। उन्हें एज इट इज़ 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर से पूरे तरीके से बाहर रहे। यानी कि ये अभ्यर्थी अपने नौकरी करने के लिए पूरी तरीके से सेफ़ हैं। इन्हें प्राथमिक शिक्षा भर्ती में बनाकर रखा जाएगा और ये एक बड़ा बदलाव है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए। अब ये तो एक बात समझ में आ गई कि कोर्ट ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी ऐसे अभ्यर्थी जो 11 अगस्त 2023 से पहले नौकरी पाए हैं और उनकी नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं है, तो उन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा। एक चीज़ आपको और ऐड कर लेनी है कि
इसके बेस पर कौन कौन से भर्ती ऐसे हैं जो सेफ हो जाएंगी। यहाँ 69,000 की भर्ती जो यूपी में है पूरे तरीके से सेफ हो जाती है इसके बेसिस पे। बट यहाँ पर 2 याचिका अभी भी लगी हुई है, उस पर सुनवाई जब होगी तब देखा जाएगा। बट इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग बीएड करने वाले चयनित अभ्यर्थी पूरी तरीके से सेफ हैं जिनके नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम नहीं ली है। ये तो बात हो गई सब्जेक्ट टू आउटकम वालों की। अब थोड़ी बात कर ले जिनकी नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम थी, जैसे कि बिहार और उत्तराखंड के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर था। वो अभ्यर्थी जिनको नौकरी दी गई थी इस बात को लेकर कि अगर आपको जो नौकरी दी जा रही है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले के सब्जेक्ट के अधीन है, अगर आपको इस पर बाहर किया जाता है तो आपको नौकरी से हटाया जा सकता है। तो उनके लिए ये नुकसान है और उनके लिए ये ऑर्डर थोड़ा बुरा भी है। उन्हें अभी भी प्राथमिक भर्ती शिक्षा से बाहर किया जा सकता है, क्योंकि इस ऑर्डर के आधार पर कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो चयनित अभ्यर्थी किसी भी याचिका के अधीन नौकरी नहीं पाए हैं उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन जो उन्हें उनके अधीन नौकरी पाए हैं उन्हें बाहर किया जा सकता है। इसमें जो डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही इस पर क्लियर बताया जाएगा कि उनके लिए क्या क्या डिसीज़न लिया गया है। लेकिन हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो चुका है उनके लिए जिन्हें नौकरी सब्जेक्ट टू आउटकम मिला है। अब उन्हें कहीं ना कहीं बाहर निकाला जा सकता है। कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश के बाद बाकी की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देना है। और चैनल में इसी तरह बने रहिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि इससे जुड़ी जितनी भी नोटिफिकेशन या अपडेट्स हैं आप सब तक पहुंच पाए। थैंक यू।